मैं चाहूंगा कि ये जो सुपर संडे आज आपने मीटिंग करके दिखाया है, और लगभग मुझे लगता है कि आज 100+ मीटिंग्स हुए हैं, जो रिपोर्ट हमारे पास है। और एक दिन में अगर 100+ मीटिंग हुआ तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और सभी मीटिंग में आज हमने देखा कि अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल मीटिंग्स थी। तो जो लोग मीटिंग से दूर हैं, जो लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि अब समय आ गया है कि आपको कुछ बड़ा करना है। और जब बड़ा करने के लिए तैयारी आप करते हैं तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। साथियों, कंपनी की तरफ से हर तरह के सपोर्ट आपको दी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेली जो है आपका रिवार्ड्स, डेली आपका जो बूस्टर है, डेली मीटिंग्स रिवार्ड सारे चल रहे हैं। और थाईलैंड के लिए हम लोग जस्ट रवाना होने वाले हैं। तो आज तो मैंने देखा कि जितने भी 3 स्टार जो नहीं बन पाए थे, आज बहुत सारे लोगों ने अपना 3 स्टार कंप्लीट करके थाली अचीव किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो स्पीड है वह बहुत स्लो हो गया था। आज जिस तरीके से आपने स्पीड अपना बनाया है, इसको कंटिन्यू रखते हुए अगला विजन तक हम लोग पहुंचेंगे जहां पे हमें जाना है। साथियों, मैंने इसके ऊपर इतनी बड़ी गंभीरता के साथ अपने करियर को फिक्स किया है, जो मैं आपको बता दूं कि अगर ओजोन ना होता तो मेरी जिंदगी में खुशियां ना होती। और ओजोन अगर नहीं होता तो आज हम आपके पास नहीं होते। क्योंकि ओजोन ने हर इंसान की किस्मत बदलने में बहुत ही अहम भूमिका निभाया है। और जिनको नहीं बदल पाए हैं उनके लिए एक मौका है, चांस है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज के जो सेशन था वो मिस्टर सांसर का है। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं कंफर्म इलियास सर से पूछना चाहूंगा, जब सांसर आ जाएं तो एक बार मुझे आप बता देंगे, क्योंकि वो काफ़ी बिजी थे ट्रैवलिंग में, है ना? महाराष्ट्र में मीटिंग चल रही है रहमान सर की। शान सर उसमें है। आपसे 2 से 3 मिनट में वहाँ आपके साथ जुड़ जाएंगे। और नो अभी नो, सांसद ओके ओके। महाराष्ट्र मीटिंग में रहमान सर की फिजिकल मीटिंग चल रही है, तो उसमें जुड़े थैंक यू। हुए हैं। थैंक यू। देख रहे हैं साथियों कि आज हमारे सभी लीडर्स मीटिंग में इन्वॉल्व हैं। और तो मुझे 2-3 मिनट का टाइम मिला। इस बीच मैं कुछ चीज शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम बहुत बड़े किस्मत वाले थे जो भारत के लोगों को मिस्टर शान सर के द्वारा ये प्रोजेक्ट मिला। और जिस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने 2 सालों में सक्सेस किया और आज भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब कंपनी की जो तैयारियां हैं वह वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। और कंपनी की ही नहीं बल्कि लीडर्स भी हैं अपने लेवल पे पूरे वर्ल्ड वाइड अपने टीम को फैलाना शुरू किया है। अब आपको ये सोच कर अचंभित होंगे कि अब ओजोनियस इंडिया के जो थे, जो इंडिया के रहने वाले थे, ये जो माइनर थे, अब भारत के बाद जो जिस जिस देश में काम होगा वहां से जितने ज्यादा डिमांड आएंगे, तो आप समझ लो कि आपके लिए एक बेस्ट कैरियर है। आपके पास माइनिंग किया हुआ क्वाइन है। अब आप दुनिया के हर क्षेत्रों में अपने क्वाइन को सेल आउट करेंगे एक्सचेंज के द्वारा। इवन डिमांड इतनी बड़ी होने वाली है जहां पे आप भूल के भी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी के डेट में जिस तरीके से ओजोन में फ्लैक्चुएशंस हो रहे हैं, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये फ्लैक्चुएशन का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपने क्राउड को बढ़ाने में मदद ही नहीं किया कंपनी को। लेकिन अगर हम सब मदद करने लगते हैं तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होता। आज से साबित हो चुका है कि आपको जिस तरह से क्राउड नया आएगा, आपकी फ्लक्चुएशन के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और फिर हम लोग एक बड़े लेवल पे निकल सकते हैं। हमने पूरे ब्लॉकचेन के एनालिसिस जब किया है, आपको रिपोर्ट भी दिया था, जिसमें ब्लॉकचेन ये बताता है कि हमारे पास क्वाइन है ही नहीं, हमारे होल्डर्स के पास क्वाइन है ही नहीं। 83,000 क्वाइन टोटल पब्लिक के पास है, जहां पे 1 लाख+ हमारा जो यूजर्स है, 1,10,000 1,11,000 के पास, उनके पास है। अगर आप इक्वलिटी देखते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक क्वाइन भी नहीं है। इवन क्वाइन है ही नहीं। अब जब क्वाइन नहीं है तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उससे हमारा प्रभाव क्या होगा?
साथियों, अभी जो मेटा प्रेडिक्शन गेम जो लॉन्च होगा, ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा गेम है जहां पे एक डिसेंट्रलाइज वैलेट के अंदर आप बिटकॉइन के प्रेडिक्शन के ऊपर गेम करते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम ही अगर अकाउंट खोलने में हम सभी के पास जो यूजर्स हैं वो जो उनके पास ऑलरेडी हैं, नए यूजर्स अगर आते हैं वो भी अकाउंट खोलते हैं, अगर एक एक क्वाइन से भी अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे पास लाखों क्वाइन की डिमांड आ जाएगी। तो फिर हम क्वाइन कहाँ से लाएंगे? दूसरा, अभी हमारा जो बहुत जल्द जैसे कंपनी का अनाउंसमेंट हुआ कि हम 3x ला रहे हैं, वहां पे ऐसे डिमांड आने वाले हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट को क्वाइन फ्यूल चार्ज करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी टीम इनकम नहीं आएगी। तो फर्स्ट डे ही हमारा 40 से 50 हजार मिनिमम डिमांड होने वाले हैं। इवन हमारे पास क्वाइन नहीं है, और जो लोग क्वाइन की प्राइस कम में बेच रहे हैं उनके लिए एक बहुत दुखद है ये, कि आप कम में बेचो नहीं, आप उसको कंपाउंडिंग करो, माइनिंग पे लगा दो। अगर माइनिंग पे आप लगाते हो तो आपका रीच जनरेट करके मैं आपको बता दूं कि माइनिंग का करने का जो तरीका है वह यह है, जो मैंने किया है, कि दिन भर जितना आप वर्कआउट करते हैं मार्केट के अंदर, ज्वाइनिंग्स लाते हैं, माइनर का अकाउंट खोलते हैं, अपनी क्वाइन को वहां पे सेल करो अच्छे रेट में। और रात में अगर जो क्वाइन आपका बच जाता है उसको रीस्टेक कर दो। अगर ये काम आपने अगले 100 दिन कर लिया तो आपका जो कंपाउंडिंग है इतना हाई लेवल हो जाएगा कि जिसका आप जोड़ नहीं। मैं बता दूं कि 100 दिन के बाद आप देखें कि क्या हो सकता है आपके पास फंडिंग। साथियों, नहीं, एक क्वाइन से नसीम बहुत सर। बड़ा क्वाइन बनाया जा सकता है। ओके। हाँ, लगता आंसर है कि ऑलरेडी हमारे ऑलरेडी है। चीफ गेस्ट हमारे बीच आ गए हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पे स्टॉप करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर शान सर आज के डेट में काफी बिजी थे, कई जूम मीटिंग्स में जो फिजिकल मीटिंग्स हो रहे हैं वहां पे लाइव हो रहे थे, जहां पे हम सभी को बीच हमारे लिए वह एक एक समय निकाल करके अपना योगदान देते हैं। तो आज के जूम सेशन में मैं उनको बुलाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारा मेंटर है ना उसको फॉलो करो सर। हमने दिन रात इनके बातों को फॉलो किया है। आज इस मुकाम पर जाने के पीछे जो अच्छा राज मेरा है वह है कि मैं अपने मेंटर को फॉलो करता हूँ, मेंटर के आदर्श को पालन करता हूँ, मेंटर जो बोलता है उससे सीखता हूँ, उससे समझता हूँ और उसकी डुप्लीकेशन करता हूँ। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने चीफ गेस्ट मिस्टर शान सर को इस जूम वेबिनार के ऊपर आमंत्रण देते हैं कि आए और हम सबों के बीच आप कुछ बड़ा बताएं टेक्निकल, जहां से हम कुछ प्राप्त कर सके। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर शान सर। थैंक यू सो मच नसीम साहब। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत ही शिद्दत से इस मीटिंग को अटेंड किया है और हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, इस जूम को देख रहे हैं। हर रोज आप इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलती है, कुछ कुछ सीखने को मिलती है और इस सिस्टम को आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है बहुत जबरदस्त होती जा रही है। जितने भी प्रॉब्लम्स थे सभी का सॉल्यूशंस हो चुका है और हम लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के अब इस सिस्टम को प्रमोट करने के दिशा में आ चुके हैं। हम लोग उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि इस सिस्टम को दिल खोल करके प्रमोट किया जा सकता है और लोगों को इसकी जो अहमियत है और लोगों को जो इसके फायदे हैं वो बताया जा सकता है ताकि लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, हमारी एक ही फोकस होती है सबसे ज्यादा अवेयरनेस के ऊपर कि हर इंसान एजुकेशन के ऊपर फोकस करे, राइट।
तो ब्लॉकचेन की जो एजुकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको करना बेहद ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि कॉइन्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे वर्क करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वर्क क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और किसी भी कॉइन्स में अगर आप अपना निवेश करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जानना बेहद जरूरी है। उसके क्या क्या एनालिसिस है, फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी बेसिक चीजों को जानना, तभी आप किसी भी सिस्टम को कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। एक नॉर्मल सा जो बिजनेस होता है उसके लिए भी आपको बहुत जानकारी लेनी होती है, बहुत समझ होना होता है, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट लोगों से मिलना होता है, फिर जा करके आप उस बिजनेस को करते हैं तो आपको फायदा होता है। लेकिन वहां पे भी उतार चढ़ाव होते हैं, वहां पे भी बहुत श्योरिटी नहीं होती है कि आप एक बार में कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आपको एक ही बार में कामयाबी मिल जाएगी। लोगों को सालों साल लग जाते हैं, 5-10 साल 10-10 साल लग जाते हैं, तब जा करके वहां थोड़ी सी कामयाबी नसीब होती है। तो फ्रेंड्स, डिपेंड करता है हमारे मेहनत के ऊपर और हमारे नॉलेज के ऊपर में। तो पहली चीज कि हमारे पास नॉलेज तो लेने लेना है ही, लेकिन उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हर दिन हम लोग हर कुछ वीडियोस देखते हैं, जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हर रोज फॉरवर्ड किए जाते हैं, और वो आपको बताते हैं और आपको पता है हर चीज के बारे में, लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होता। जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज का बेनिफिट नहीं ले लेंगे। हर इंसान को एग्जीक्यूशन बेहद जरूरी है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो पता है कि आपको एक्सरसाइज मैंडेटरी है, अच्छे खाने मैंडेटरी है, लेकिन पता सभी को है, लेकिन एग्जीक्यूशन सब लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। उसी तरह से सब किसी को पता है कि मुझे अगर सक्सेस करना है ओजोन के अंदर में, तो मुझे मीटिंग लेनी पड़ेगी, लोगों से मिलना होगा और एजुकेशन लेनी पड़ेगी, सबको पता है। लेकिन करना हर कोई नहीं चाहता, और जो लोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, वही 2 महीने 6 महीने के बाद में आपको अपनी नई राय देते हैं कि मैं तो सक्सेस नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, जहां अगर देखी जाए बाकी इंडस्ट्री की, कि वहां सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आप जब से आपकी स्कूलिंग होती है, जब से आप एक स्टूडेंट होते हैं, तब से आप पढ़ाई करते हैं किस चीज के लिए, कि पढ़ने के बाद में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी या मैं कोई अच्छा प्रोफेशनल बन जाऊंगा। और आप देखें कि कितने परसेंट लोग हैं जिनको अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन जाता है, चाहे वो डॉक्टर बन जाता है या लॉयर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है। कितने परसेंटेज है आप खुद अंदाजा लगाएंगे फ्रेंड्स। तो परसेंटेज वेरी फ्यू, बहुत कम है। यानी कि आप खुद ही सोचे ना कि एक मेडिकल की जब एग्जाम होती है तो उसमें 16 लाख 17 लाख लड़के एग्जाम देते हैं और 1500-1600 लड़के का सिलेक्शन होता है। यानी कि परसेंटेज 1% भी नहीं होता। उसी तरह से कोई भी कंपटीशन की तैयारी होती है, वहां पे भी लाखों में लड़के होते हैं और वहां पे इंटरव्यू देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है। तो अगर देखा जाए तो आपने इतना टाइम दिया, इतना मेहनत किया, हर चीज पैशन जुनून से आपने किया, लेकिन परसेंटेज कितना है, बहुत कम है। क्योंकि वहां पे सीटें बिल्कुल लिमिटेड है। वहां एक इक्वल कैटेगरीज के लड़के अगर भी होंगे, फिर भी उनमें से उन्हीं को हो पाएगा जो कि सबसे ज्यादा टॉपर होंगे, उन्हीं को मिलेगा, जो पहले आएगा उनको मिलेगा। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस बहुत कम है। किनको मिलता है, जो वाकई में पूरी शिद्दत से, डेडिकेशन से, मेहनत से, बाकियों सब से अगर आगे बढ़ जाते हैं तो उनको
मिलता है और वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इंसान को अगर किसी का रिकॉर्ड तोड़ना है, किसी किसी का रिकॉर्ड तोड़ना है, दैट मीन्स किसी ने कोई अच्छा रिकॉर्ड बनाया है किसी फील्ड में, राइट, सक्सेस लिया है, अगर उसका रिकॉर्ड तोड़ना है तो सबसे पहले उसके मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना होता है। अगर वो बंदा 4 घंटे मेहनत करता है तो आपको 4 घंटे की जगह 5 घंटे मेहनत करनी होगी। अगर कोई बंदा 8 घंटे मेहनत करता है तो आपको 8 घंटे की जगह उसको 10 घंटे की मेहनत करनी होगी। यानी पहले उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर आप उसका रिकॉर्ड तोड़ पाए, राइट। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि हमें एक ऐसी सिस्टम मिली जहां पे कोई सीटें लिमिटेड नहीं है और जहां पे सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत हाई है। यानी बाकी इंडस्ट्री में से अगर ओजोन की सक्सेस रेशियो देखी जाए तो बहुत ज्यादा हाई है, और अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम है। अगर हम लोग फ्रेंड्स अभी तक के जितने भी हमारे अचीवर्स की बात करेंगे तो इस सिस्टम में 10,000 से ज्यादा लोग होंगे जो कि बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छी, राइट। 1,500 2,000 से ज्यादा जो लोग हैं जो कि पहली बार करोड़पति बने, राइट, वो भी जीरो से स्टार्ट करके। तो देखा जाए तो रेशियो बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर हमारी 1 लाख लोगों की कम्युनिटी है तो उसमें से आज भी फ्रेंड्स 10% जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर है। यानी देखा जाए बाकी इंडस्ट्री में आपकी 0.1 भी सक्सेस नहीं दिख रहा, 0.01 कह ले, ऐसे पॉइंट में है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में है, राइट। क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा बना है जो कि हर इंसान को मौका देता है, और ये आपसे बहुत बड़ी आपसे क्वालिफिकेशन नहीं मांगती है, बहुत बड़ी आपसे टैलेंट नहीं मांगती है, आपसे आपका बैकग्राउंड नहीं मांगा जाता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। हर एक बंदा को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, और उसके लिए बिल्कुल नो मनी, यानी कि ना के बराबर आपका पॉकेट खर्च जो होता है उससे भी कम में, आपका जो महीने का जो पॉकेट खर्च है उससे भी कम में आप इस सिस्टम को कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखें ना, आप सोचे, आप थोड़ा बैठे अकेले में और सोचे कि मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जिसकी वजह से हम दूसरों की लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर ले। एक ही फंडा है फ्रेंड्स कि अगर आपको मिलीनियर बनना है तो मिलियंस ऑफ लोगों का प्रॉब्लम सोल्व करना होगा, बिलियनियर बनना है बिलियंस ऑफ लोगों का प्रॉब्लम सोल्व होना। ये दुनिया की एक ही चीज है। आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो यही तरीका को अपनाते हैं, कोई ऐसा चीज लेकर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ वो जुड़ते हैं जिससे कि वो लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दे। तो आप खुद सोचे बैठ करके कि मेरे पास क्या है और मैंने आज तक लोगों के लिए क्या करके दिया है, उनके अंदर कौन सी वैल्यू ऐड करी है। क्या किसी के अंदर आपने एजुकेशन की वैल्यू ऐड करी है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की वैल्यू ऐड करी है, किसी के अंदर सपने जगाए हैं। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें वैल्यू एडेड की चीजें हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दिया है, ये सारी वैल्यू। यानी आपने अभी तक अपनी लाइफ में अपने लिए तो बहुत स्ट्रगल करते रहे, नहीं कुछ हासिल हुआ। फ्रेंड्स, थोड़ा आप दूसरों के लाइफ में अगर वैल्यू ऐड करना शुरू करेंगे डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे, राइट। लेकिन उसके लिए क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। तो आपके लिए ओजोन है, जहां पे आप इस सिस्टम के साथ जुड़ करके, ये सिस्टम की पावर है। आज आपको एक बिजनेस करना होगा फ्रेंड्स, आज के डेट में एक नॉर्मल सा कोई आपको ऑनलाइन पोर्टल अगर बनाना है, तो आप चाहते हैं कि कोई मैं बिजनेस शुरू करूं, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए पैसे चाहिए होंगे, उसमें जो सामान बेचेंगे उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए डेवलपमेंट में खर्चे आएंगे, मेंटेनेंस में खर्चे आएंगे,
कस्टमर को बुलाने के लिए एडवर्टीजमेंट में खर्चे आएंगे, कॉलिंग्स में खर्चे आएंगे, दुनिया भर के खर्चे आपको सामने दिखाई देंगे, तब जाकर के आपका एक बिजनेस स्टार्ट होगा, राइट। लेकिन लेकिन आपको ओजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां पे ऑनलाइन पोर्टल भी कंपनी की, जहां पे एजुकेशन भी कंपनी की, जहां पे प्रोडक्ट बना हुआ आपको मिलता है, जहां पे ब्लॉकचेन बनी हुई आपको मिलती है। आपको एक एक चीज जो कि आपको इन्वेस्ट करना है इन सब चीजों को बनाने में, वो कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। वो सारी उनकी डेवलपर टीम, टेक टीम, सारा काम उनका है, सारी चीजें उनकी है। बस आपको बस उस सिस्टम के साथ असाइन हो जाना है, उस सिस्टम का पार्टनर बन जाना है, और आपका बिजनेस आज से शुरू। आपको कोई इतनी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत है, ना ही आपको बहुत बड़ी एजुकेशन खुद लेने की जरूरत है, ना ही आपको पूरी जो प्रोडक्ट है उसको देखने की जरूरत है। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप एकदम फ्री हैं, और आज से अभी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस सिस्टम का पार्टनर बन सकते हैं, मालिक बन करके इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स, आज के डेट में तो यानी यूं समझे कि हर एक इंसान अब इस सिस्टम के साथ जुड़ने लायक है। यानी यूं समझ ले कि आज के डेट में 2,000 रुपये कुछ नहीं होता है। एक बार बंदा बैठता है और चाय कॉफी पी करके 4 फ्रेंड निकल जाते हैं। लेकिन इतने पैसे से आप असाइन हो रहे, ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी बात है कि आप दूसरों को असाइन कर सकते हैं। आप दूसरों को इस सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, और वो बंदा जब ज्वाइन करता है, अगले दिन से उसको इनकम आनी शुरू हो जाती है। यानी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पहले दिन से आना। आज आपने ज्वाइन किया, आपको जरूरी नहीं है कि आप आज से जाकर के 4 बंदों को बताएंगे तब आपको इनकम आएगी। पहले आपको सिस्टम को ज्वाइन करना है, सिस्टम को समझना है, एजुकेशन लेनी है, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके सारी चीजें समझनी है, ट्रेड समझना है, ये वर्क कैसे करता है मार्केट, ये सारी चीजें आपको खुद पहले एजुकेशन 1 हफ्ते तक लेनी है। पूरा कॉन्फिडेंस आपको अंदर आ जाएगा, और इस 1 हफ्ते तक आपको ऑटोमेटिकली माइनिंग्स आती रहती है, और आप उसको सेल आउट करके प्रॉफिट करते रहते हैं। डे 1 से आपको मोटिवेशन मिल जाता है। यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया एजुकेशन पर्पस के लिए कि मुझे क्रिप्टो में एंट्री करनी है, व्हाट इज क्रिप्टो, ये जानने के लिए, यहां पे आपको इनकम आने लगती है, और यहां पे कोई लॉस आपको नहीं दिखता, राइट। थोड़ी अप एंड डाउन होती है मार्केट में, कभी रेट अप होगा, कभी डाउन होगा। जैसे कि आज के डेट में हमारा जो एक प्राइस जो है, वो एक $50 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, राइट। यानी 50 पे आकर के रुका हुआ है, 50 पे हमारा रेजिस्टेंस है, और नीचे अगर देखा जाए तो 30 के आसपास हमारा सपोर्ट है। तो $20 अप एंड डाउन, यानी कि 50 से ये 30 पे आएगा, 50 से ये 70 में जाएगा। ये चीजें आज के डेट में ये होंगी, राइट, जो कि हमारा है। जब तक के कि हमारा 3x नहीं आता, ये जो रेजिस्टेंस है ये टूटने नहीं जा रहा है अभी, राइट। हाँ, अगर सारे लोग चाले तो एक दिन में टूट सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिछले 15 दिन का अगर रेशियो देखा जाए तो 51 हमारा टाइम हो चुका है। जैसे कि हमारा पहले 70 और 90 का था, 70-90 इसके आसपास में चलता था, कभी 65, कभी 95, कभी 100। तो वो पीरियड आज के डेट में यहाँ पे है। लेकिन ये धीरे धीरे फिर से होगा, जैसे हमारा 3x आएगा तो ये रेजिस्टेंट ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, और भी कंपनी इस बीच में कुछ नया कर दे तो उससे भी ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, जिसके ऊपर सिस्टम के द्वारा हो रहा है। मेरा कहना ये है फ्रेंड्स कि एक ऐसा सिस्टम जहां हम लोग ज्वाइन करते हैं, और आज से हमें इनकम आनी शुरू हो जाती है। यानी आज हमने 1 ओजोन हो या 10 ओजोन हो, जिसकी जितनी इच्छा है, जिसकी जितनी सलाहियत है, राइट। जैसा कि हमने कई बार बताया 80-20 रूल्स, उसको फॉलो करते हैं, तो जिसका जितना है, अगर उस रेशियो से चलते हैं
तो आप आज ने आपने माइनिंग शुरू करनी है और कल से आपको माइनिंग आनी शुरू हो जाती है और कल से आप उसे सेल करना शुरू करते हैं, प्रॉफिट करना शुरू करते हैं, राइट। और यही चीज आप दूसरों को जब बताते हैं तो उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो जाती है, वो भी इस इंडस्ट्री को समझने लगते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का पावर बहुत बड़ा है। और आने वाला जो फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसी का है। और एक्सपर्ट तो ये बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आने वाले दिनों में ये जो ब्लॉकचेन है ना, ये एक नेटवर्क स्टेट बन जाएगा। यानी कि नेटवर्क अभी का जो है वो नेशन स्टेट है, लेकिन उस टाइम में नेटवर्क स्टेट बन जाएगा। तो उस टाइम में यही जो करेंसी होंगी, जो क्रिप्टो की, यही मायने रखेंगी। यानी कि जो ब्लॉकचेन है आज के डेट में, ये एक तरह से एक सोसाइटी के रूप में काम कर रहा है, हर एक ब्लॉकचेन, राइट। लेकिन ये ब्लॉकचेन्स फिर बनाएंगे क्या? ये फिर एक वो बनाएंगे, सोसाइटी के बाद में क्या बनती है, सपोज एक डिस्ट्रिक्ट रेडी होगा, फिर उसके बाद में स्टेट रेडी होगा, जो कि नेटवर्क स्टेट, यानी एक कंट्री को नेट स्टेट्स उनका मतलब मानना है कि वो देश है, राइट। तो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आने वाले दिनों में आ रही है, राइट। जैसे बहुत पहले अगर चले जाएं आप, तो कई सारे प्राइवेट करेंसीज हुआ करते थे। एक देश के अंदर कई कई सारे प्राइवेट करेंसीज हुआ करते थे और एक दूसरे से कोलैबोरेट करके चलता था। लेकिन वहां पे क्या होता था कि वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं हो पाती थी। लेकिन जब ब्लॉकचेन आया तो एक कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो आने वाला जो फ्यूचर है फ्रेंड्स, वो क्रिप्टो करेंसी का है। और आपने देखा कि आज क्रिप्टो के अंदर इतनी पावर है जी कि गवर्नमेंट बना सकती है। आज अमेरिका में ये एग्जाम्पल प्रूव हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है और सबसे पावरफुल मानी जाती है फ्रेंड्स, उस देश का जो राष्ट्रपति है उसको क्रिप्टो प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो आप सोचिए कि क्रिप्टो करेंसी में इतनी पावर है कि वो देश का राष्ट्रपति तक नियुक्त कर सकती है। आप सोचिए, सिर्फ एक कैंपेन की वजह से। तो आप सोचिए कि इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। और फ्यूचर में बता दूं फ्रेंड्स कि अभी तो इसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट में बातें भी होने लगी। हालांकि ट्रम्प ने पहले ही कह दिया था कि हम इस चीज के लिए ये बनाएंगे, अलग एक सेक्टर्स बनाएंगे, बिटकॉइन को भी बाई करने की बात है। बहुत सारी चीजें हो रही है, आप न्यूज में देख रहे होंगे, राइट। हर एक देश कंपटीशन में लगा हुआ है। बिटकॉइन की प्राइस देखे, अब बिटकॉइन का प्राइस अपने चरम पे है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में बाकी कॉइन्स की प्राइस बढ़ेंगी। यही होता है, पहले बीटीसी बढ़ता है, उसके बाद में फिर ऑल्ट कॉइन की बारी आती है, उसके सेकेंड लेयर की, फिर थर्ड लेयर की। इस तरह से हर एक करेंसी में लोगों का इन्वेस्टमेंट होता चला जाता है। तो आप सोचिए कि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो का है। तो अगर आज हम इस चीज के बारे में नहीं जानेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे और पता चलेगा कि 10 साल के बाद में फिर हम हाथ मल रहे हो। जैसे आज से 10 साल पहले जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को समझा और उसको होल्ड किया, रखा अपने पास में, तो आज के डेट में वो बिलियनियर्स हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा उनके पास ऑटोमेटिकली हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक एक्सेप्टेंस। आखिर ये कॉइन्स का रेट बढ़ता क्यों है? ये बढ़ता है पब्लिक के एक्सेप्टेंस की वजह से। पब्लिक जितना इसको पसंद करेगी, जितना बाई करेगी, जितना होल्ड करेगी, जितना अपना इसमें कॉन्फिडेंस दिखाएगी, प्राइस बढ़ेगा। पब्लिक तय करती है इसकी प्राइस को, राइट। यानी फ्रेंड्स, अब देखा यह जा रहा है कि पहले जिसके पास, जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड होता था ना, उस देश की करेंसी ऊपर होती थी। यानी गोल्ड की वजह से उस प्राइस की ये बनती थी, बढ़ती थी उसकी प्राइस। और उसी तरह से अब ये सिस्टम आ जाएगा कि जिसके पास जितनी डिजिटल करेंसी होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि बिटकॉइन को अब लोग ऑप्ट करने चल रहे हैं, जहां पे पहले गोल्ड को कर रहे थे, राइट। और आपने देखा होगा कि ब्लैक रॉक वगैरह में सबसे ज्यादा ईटीएफ में गोल्ड से भी आगे निकल रही है, जो कि बीटीसी है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा फ्यूचर दिख रहा है।
ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी फ्रेंड्स, थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन हर वो टेक्नोलॉजी शुरू शुरू में जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं, आपको नया लगेगा और वो अलग लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन समझने के लिए तो आपको एजुकेशन चाहिए होगा, और एजुकेशन लेने के लिए आपको एंट्री लेनी होगी, राइट। तो अगर कोई बंदा 2,000, 4,000, 10,000 में अगर उसको एजुकेशन मिल जाती है जहां से वो चीजों को समझ सकता है, जैसे आप एडमिशन लेते हैं किसी भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो धीरे 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 उस फील्ड के बारे में आप समझते हैं। एक बार में आपको नहीं नॉलेज हो जाती, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है, और जितना आप नॉलेज एक्वायर करते हैं उतने लेवल पे आप आगे बढ़ते हैं, और एक दिन उतना बड़ा कामयाबी आप हासिल करते हैं। तो सेम एज इट इज आपको ओजोन के अंदर में एजुकेशन एंट्री करनी होगी। दैट मीन्स कि क्रिप्टो में एंट्री करेंगे आप, पूरी इंडस्ट्री में एंट्री करेंगे, यानी कोई तो एंट्री करने वाला जगह होना चाहिए जहां से आप करें। तो सबसे सेफेस्ट अगर सिस्टम है फ्रेंड्स, तो वो ओजोन है, जहां पे आपको एंट्री करनी है और यहाँ आपको दोनों चीजें पाई जाती है, दोनों चीजें समझ में आती है, माइनिंग भी और ट्रेडिंग भी, राइट। यानी कि कई जगह पे केवल आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे माइनिंग भी समझ में आएगी, ट्रेडिंग भी समझ में आएगी, और क्रिप्टो के बारे में और अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ, हमें कितना क्रिप्टो एंथुजियास्टिक होना चाहिए, कितनी ज्यादा हमें यहाँ से प्रॉफिट हो सकती है। क्योंकि ये जो युग आ रहा है फ्रेंड्स, वो दो ही चीजों का आ रहा है, वो आ रहा है ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आज रोबोटिक सारी चीजें हो रही है, रोबोट, आप अगर देखें फॉरेन कंट्रीज में, तो रोबोट आपके लिए काम कर रहा है, राइट, आपको एजुकेशन दे रहा है, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है रोबोट, राइट। तो फ्यूचर है यही। अगर अब भी हम इस चीज को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर हम वहीं रह जाएंगे, क्योंकि रोजगार अब इसमें शुरू होगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक में शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि र- अगर कोई मॉडर्नाइजेशन आता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो रोजगार कम हो जाते हैं, नहीं, या किसी की नौकरी चली जाती है, नहीं। नौकरी उन्हीं को जाती है जो उस नए ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड्स, पहले कपड़े कौन धोता था? इंसान धोता था, धोबी, जो आपको कपड़ों को हाथों से धोता था, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ? मशीन आया, मशीन आया यानी वॉशिंग मशीन आ गया, तो क्या हुआ? धोबी का काम खत्म हो गया फ्रेंड्स। उस धोबी का काम खत्म हो गया जिसने टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं किया, लेकिन जिसने टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर लिया, उसने पहले से ज्यादा अर्निंग करना शुरू कर दिया। पहले वो हाथ से अगर 10 लोगों के कपड़े धोता था, तो आज वो मशीन से 100 लोगों के कपड़े धो रहा है। उसी तरह से आयरन की मशीन आ गई। पहले कोयले पे वो ये डाल डाल के, हीट कर करके प्रेस करता था दिन भर में अगर वो 50, तो आज उसके पास ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, दिन भर में वो 1,000 कर सकता है। तो कहना यह है कि टेक्नोलॉजी आने से रोजगार खत्म नहीं होते, उनके लिए खत्म होते हैं जो उसके साथ असाइन नहीं होते। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ फ्रेंड्स, कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके साथ असाइन हो जाना चाहिए, उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। आप भी उसका फायदा उठा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, उसी बिजनेस को बिजनेस समझेंगे, यानी कि मैं कोई फिजिकल बिजनेस करूंगा, मैं खुद से ये करूंगा, स्टार्ट करूंगा, कोई शॉप करूंगा, तभी बिजनेस होगा, तो इस भूल में अगर आप बैठे रह जाएंगे, तो आप वहीं रह जाएंगे। आप इस बिजनेस के साथ, हर बिजनेस को करने के साथ साथ में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अब आपके पास एक रोजगार नहीं है, आप ही क्या, आप देखें ना, आप अपने घर, गली मोहल्ले में लोगों को देख ले, कितने परसेंटेज लोग हैं जो कि रोजगार में है। आज हर एक स्टूडेंट, आज भी अगर देखा जाए इंडिया में, तो 90% क्या 95% स्टूडेंट आज भी पॉकेट खर्च अपने गार्जियन से लेता है, चाहे वो आज भी बड़े हायर क्लास में ही क्यों ना हो। नॉट इवन कि वो दूसरी क्लास में है, 5वीं क्लास में है,
या 10वीं क्लास में हैं, जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, हर लेवल पे देखा जाए तो वो डिपेंडेंट हैं अपने गार्जियन के ऊपर और उनसे पैसे ले रहे, राइट। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। नौकरी मिल नहीं रही है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो अल्टरनेट क्या ऑप्शन है? आपने कभी सोचा है कि मैं किसी को कोई रोजगार दे सकूं, और वो भी फ्री में, नो इन्वेस्टमेंट? तो फ्रेंड्स, उसके लिए ओजोन एक अच्छा ऑप्शन है कि जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, इस चीज समझ सकते हैं। इस इंडस्ट्री को समझ के करना है फ्रेंड्स, आंख बंद करके नहीं करना। इस इंडस्ट्री को समझ कर करना है, और जो लोग समझ के करते हैं वो यहाँ से, उनको बस ओजोन कहती है कि 100 डे आप टाइम दे दो। 100 डे के बाद में आपकी जो इनकम आने लगेगी, वो इनकम एक अच्छा से अच्छा गेजेटेड ऑफिसर नहीं करता, वो इनकम आपको यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन टाइम देना होगा। तो लोगों की कमी नहीं है, लोगों का बिजनेस है। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए कस्टमर ही कस्टमर है, यानी लोगों की कमी ही नहीं है, और हर बंदा इसको एक्सेप्ट कर सकता है, हर किसी के लायक है और हर किसी का एफोर्डेबल है। यही मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, कि आपके पास वो प्रोडक्ट है जिसकी अहमियत को आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी है। आपने सिर्फ खुद की इनकम के बारे में सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझसे थोड़ी सी इनकम ले लेनी है, 10,000 लगानी है, 20,000 कमा लेनी है, 50,000 लगानी है, 1 लाख कमा लेनी है, या 5 लाख लगा के 10 लाख कमानी है। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ बिजनेस। 10,000 लगा के 20,000 कमा लेके जिंदगी नहीं बदलेगी। लाख रुपए लगा के 2 लाख कमा लेंगे, नहीं बदलेगी। 10 लाख लगा के 20 लाख कमा लेंगे, नहीं बदलेगी। बल्कि ये एक कंपाउंडिंग का बिजनेस है, जहां पे आप मल्टीपल लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं। यानी पब्लिक कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि अभी आपके साथ 4 लोग हैं, अब ये 4 लोग 4 लोगों को लेकर आएंगे, 16 लोगों की टीम हो जाएगी। ये कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। ये 16 लोग फिर 16 लोगों के लेकर के आएंगे, इस तरह से आपकी सैकड़ों की टीम हो जाएगी। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है फ्रेंड्स। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, 800 करोड़ की लगभग आबादी है, राइट। आप कितने परसेंटेज, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऑटोमेटिकली क्या होता है। मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, मैं कितने लोगों को जानता हूं आप लोगों में से? मुश्किल से 10-20 लोगों को मैं जानता हूं, राइट। लेकिन मेरी टीम कहाँ कहाँ पहुंच गई जिनको मैं नहीं जानता हूं। उसी तरह से आप इसमें स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको अभी लग रहा होगा कि मेरा जानने वाला 2-4 फ्रेंड्स हैं, लेकिन महीने 2 महीने के बाद में ये 2-4 हजार में कब बदल जाएंगे, आपको यकीन ही नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली कहाँ से कहाँ चली जाती है ये सिस्टम, आपको खुद अंदाजा नहीं होगा। बस आपको थोड़ी सी पुश करने की जरूरत है। इस सिस्टम में ये नहीं सोच करके आना है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, पता ना मैं किसी को ज्वाइन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऑटोमेटिकली इस सिस्टम में आपके साथ लोग आना शुरू हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। आपको बस स्टेप स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है। जहां से हो वहीं से हो, जितने से हो, जब से हो। इसके लिए कोई डेट नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, बस जैसे ही आपके कानों में पड़ी, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें और वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। जहां से हैं, जिस लेवल से आज आप बेरोजगार अपने आप को कह ही नहीं सकते, यानी ओजोन आपके कानों में गया और आप भी बेरोजगार हैं फ्रेंड्स। इसमें बाकी लोगों की कोई गलती नहीं होगी, सिर्फ आपकी गलती होगी कि आपने अपने रोजगार को शुरुआत नहीं करी। आज जितने भी 1,000 लोग सुन रहे हैं फ्रेंड्स, अगर जो लोग भी ओजोन में जान करके भी अगर अपने आप को कहते हैं कि मुझे रोजगार का चांस नहीं मिला, फ्रेंड्स ये आपकी गलती होगी। तो आपके पास रोजगार खुद के लिए मिल जा रही है, और साथ ही साथ आप दूसरों को भी रोजगार देने जा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको ओजोन से मिल रही है। तो आपके अपने प्रोडक्ट को पहचानना है कि मेरा वो प्रोडक्ट है जो हर इंसान को जरूरत है। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, राइट। कहते हैं ना कि हर एक प्रोडक्ट की कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी पीएसपी अच्छी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारे एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, और ये हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यानी अगर टूथपेस्ट में नमक है तो वो केवल टूथ टीथ के लिए है। कोई गोली खाने से अगर पेट सही होता है, वो सिर्फ पेट के लिए, राइट। कोई चीज अगर कपड़े आ, ये शाइन कर देता है, सिर्फ उसके लिए। लेकिन मनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इससे बड़ी
पीएसपी किसी की हो ही नहीं सकती। और वो है फ्रेंड्स आज की डेट में जो सबसे चार्मिंग मनी है, वो क्या? क्रिप्टो करेंसी है। तो वो चीज आपको यहां से मिल रही है जहां से आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, और लोगों को उनको पहले दिन से रोजगार लेने में हेल्प कर रहे हैं, और उनको भी ये मौका मिल रहा है कि वो दूसरों की भी हेल्प करें। और वो दूसरों के हेल्प करते हैं, दूसरा तीसरे को हेल्प करता है। और इस तरह से 2-3 महीने में आपकी अच्छी खासी टीम हो जाती है। शुरू में आपको समझ में नहीं आता है, महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन 3 महीने के बाद में जब आपकी इनकम आने लगेगी, आपको अपनी इनकम के ऊपर भरोसा नहीं होगा फ्रेंड्स। आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। सुबह सुबह उठ करके जब आप माइनिंग देखेंगे तो देखेंगे ये क्या हो गया। मैं मतलब कि मैं 2-4 लोगों को मात्र ज्वाइन किया, और उन 2-4 लोगों ने 2-4 हजार और 2-4 लाख लोगों तक पहुंच गए। आपको अंदाजा ही नहीं होगा, और आपकी जो इनकम है पर दिन डबल होते चली जाएगी। यानी कि पहले दिन अगर आपकी इनकम कम है, दूसरे दिन थोड़ी बढ़ जाएगी, तीसरे दिन और बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स पावर ऑफ नेटवर्क, राइट। तो हर इंसान आज के डेट में कामयाब तभी हो सकता है जब आपके पास एक अच्छी नेटवर्क हो, अच्छी टीम हो। और इस टीम के लिए, इस बिजनेस करने के लिए आपको 1 रुपए किसी को सैलरी नहीं देनी है। सबसे बड़ी बात यह है, आज के डेट में अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो 2 स्टाफ को आप रखते हैं, तो महीने के लास्ट में 2 स्टाफ को सैलरी देने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं स्टाफ को सैलरी दूं, कि मैं दुकान का किराया दूं, कि क्लाइंट का पेमेंट पे करूं, कि किसको करूं, मैं अपना घर देखूं। आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में कोई झंझट नहीं है। ना रेंट देना है, ना प्रोडक्ट देखना है, ना आपको टेक्निकल देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, बस असाइन करना है और 100% का मालिक बन जाना। यानी आप जितना बिजनेस करेंगे उसका 100% मालिक आप हैं। आपको किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स। आज तक के कोई ऐसी फ्रेंचाइज मॉडल नहीं बता पाएंगे जहां आपको 100% की रॉयल्टी मिल रही हो। कोई फ्रेंचाइज मॉडल नहीं मिलेगा। वन एंड ओनली ओजोन में मिलता है फ्रेंड्स, जहां 100% की आपकी ओनरशिप होती है, 100% की आप फ्रेंचाइज ओनर होते हैं। यानी आपको 1 रुपए भी कंपनी के खाते में देने की जरूरत नहीं है। आपको खुद अपना बिजनेस मॉड्यूल शुरू करना है, और आपसे आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है। जो भी आपके नीचे बिजनेस होता है उसका सारा का सारा प्रॉफिट आपको आता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाती है ओजोन की फ्रेंड्स, जहां आपको 100% ओनरशिप के साथ में 100% रॉयल्टी आपको आपके हाथों में आती है। यानी आपको 1 रुपए भी इस सिस्टम को नहीं देना है। यानी कि आज के डेट में अगर आप किसी का फ्रेंचाइजी मॉडल लेने जाएंगे, आप मैकडी की बात कर लें, आप किसी भी ब्रांड की बात कर लें, तो वहां पे आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहले तो उनको फ्रेंचाइज फीस देनी पड़ेगी, फिर एम्प्लॉयज वगैरह सारा चीज तो आपको खुद मेंटेन करना है। और सब कुछ होने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से आरओआई आपको देना है, उस फ्रेंचाइज के जो ब्रांड है उसको देना है। यानी आपको अपनी इनकम में से 20% 30% निकाल करके दे देना है, राइट। ओजोन एक ऐसी सिस्टम है जहां आपसे 1 रुपए नहीं मांगती है फ्रेंचाइज फी, और आपसे जो आपकी प्रॉफिट होती है उसमें से भी 1 रुपए नहीं मांगती है। फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया कि ये लीजिए और आप लोग अपना बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और ये क्यों हुआ है फ्रेंड्स? ये पावर ऑफ ब्लॉकचेन की वजह से हुआ है, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हुआ है। तो इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी जो हर इंसान को अपॉर्चुनिटी देती है, हर इंसान को इनकम देती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग इस सिस्टम से ज्वाइन हुए हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि हर इंसान यहाँ से कामयाब होगा। हर इंसान बोलेगा कि मैं ओजोन से कामयाब हुआ हूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज कई सारे को होस्ट वगैरह हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि लास्ट जो मेरा सेशन हुआ था उसमें मैंने कई सारे हमारे जो कोर के जो मेंबर्स थे, जो 7 स्टार्स रहे हैं, उन लोगों को अ, उन लोगों से सवाल करी गई थी और उन लोगों ने अपना जवाब दिया। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हर बंदा बहुत ही ईमानदारी के साथ में इस सिस्टम में काम में लगा हुआ है। और जितने भी हमारे जो वॉरियर्स हैं,
सब के सब अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दिए हैं, मार्केट में बिल्कुल से उतर गए हैं। और जैसा कि अभी नसीम सर ने रिपोर्ट दिया कि 100 से अबव हो रही है पर डे की, तो ये बहुत बड़ी गुड साइन है फ्रेंड्स। और इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते रहे तो फिर हमारा कम्युनिटी है उसको 1 लाख से 10 लाख होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, हमारी जो कम्युनिटी जो आपको दिखाती है वो एकदम रियल कम्युनिटी दिखती है। एकदम एक एक कम्युनिटी की पहचान आपको एड्रेस वाइज वहां पे मिल जाता है। राइट, ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है। अदरवाइज मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म को सर्च किया है कि वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे दिखते हैं 50,000 लोग और दिखाते हैं कि मेरे पास 5 लाख लोग हैं। राइट, वहां पे उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर एक्चुअल एड्रेस दिखता है 1 लाख, और फेक फेक जो स्टेटिक्स है वहां पे दिखा दिया जाता है 10 लाख। तो ऐसी भी चीजें फ्रेंड्स दिखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक एक चीज की जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है। और तो मैं सल्यूट करता हूँ सिस्टम के लोगों की जिन्होंने हर एक चीज में अपनी ट्रांसपेरेंसी रखी है। राइट, तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा वक्त है। हमारा अभी ओजोन में बहुत कम लोगों की कम्युनिटी है। तो आपको अभी अगर आप आते हैं तो इन कम्युनिटी में अर्ली एडॉप्टर्स के रूप पे आएंगे। राइट, और जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं उनके लिए काफी बेनिफिट आगे चल करके मिलती है। तो अभी बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए इस सिस्टम के साथ जुड़ने का, ताकि हम टॉप में रहेंगे और धीरे 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 जो लोग और भी आते रहेंगे। तो अभी आपको अपना मकाम, आपका अपनी पहचान बनाना बहुत इजी है। राइट, तो अभी बहुत अच्छा मौका है। और ओजोन की जो डेवलपमेंट फ्रेंड्स वो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए, यानी कि 20 ईयर्स तो हमारी सिर्फ मेटा ओजोन की के लिए करी गई है, लेकिन हमारी जो ब्लॉकचेन की जो सिस्टम है वो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए है। और बहुत जल्द हम लोग ब्लॉकचेन को पूरी तरह से पब्लिक के हवाले कर देंगे, जहां हर एक डिसीजन लेने के लिए हमें पब्लिक से ही ये लेनी डिसीजन करवानी पड़ेगी। राइट, तो बहुत जल्द हम लोग वो भी कर देंगे। फिर आप यूं सोचेंगे दुनिया में एक एकलौती प्रोडक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। फिर आपको कोई दिखाई ही नहीं देगा ओजोन के अलावा। राइट, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जैसा कि मैं कहा कि पिछला जो हमारा ये गया था, मैंने क्वेश्चन किया था, आज पब्लिक मुझसे क्वेश्चन कर सकती है। तो जिनका भी कोई क्वेश्चन होगा, नसीम सर आप ले लीजिए। जो भी हमारे इसमें क्या नाम है कोर के जो मेंबर्स हैं, राइट, उन लोगों को मौका दीजिए जो हमारे वॉरियर्स हैं, चाहे वो आज ही क्यों ना जुड़े हैं कोर के अंदर में। जो कोर 800 ग्रुप के लोग हैं उनको मौका दीजिए, वो सवाल कर सकते हैं। मैं आज पब्लिक का जवाब देने वाला हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। आज आपने जो दिशा निर्देश आपने दिया था, एक मार्गदर्शन दिया था पिछले मीटिंग में, उसका लगभग मैं क्या बताऊं कि इतनी बेबाकी से पब्लिक ने अपने आप में एक्सेप्ट किया और चैलेंज लेके फील्ड में उतरा है। जो आज का रिजल्ट, सुपर संडे का जो रिजल्ट रहा, काफ़ी बेहतरीन रहा। इसके लिए हम सभी जितने भी लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। साथियों, जब एक अच्छा टीचर्स होता है ना, अगर मार्गदर्शन सही देता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि हम एक अच्छे दिशा में जा सकते हैं। वो क्वालिटी हमारे सांसद के अंदर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सर का आदेश आया है कि जो कोर 800 ग्रुप है, वह हमारे ओजोन का स्तंभ है। वहीं से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्लियर करने जा रहा हूँ। दो तीन लोगों का सवाल आज हम ले पाएंगे, जिसमें हैंडल्स कर सकते हैं आप, जैसा कि न- मैं देख रहा हूँ। नसीम सर, मुझे भी 2 मिनट चाहिए, 1 मिनट। सर, तो आप ही के ऐसे सवाल का शुरुआत करते हैं, आप भी तो उसके मेंबर हैं। जब तक नहीं मैं। सर, सवाल नहीं, मेरा एक ओके, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। नहीं है। साथियों, जैसा कि शान सर का मीटिंग हुआ था पिछले 3 दिन पहले, तो मैंने शान सर को बताया था कि 24 तारीख को, मतलब इस संडे को, एक बड़ा सेमिनार पटना में आयोजित होगा।
लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण वो सेमिनार नहीं हो पाया, क्योंकि हमको बड़ा सेमिनार करना था और बहुत ज्यादा बिहार के अंदर में लगन चल रहा है शादी ब्याह का। तो ये मीटिंग 1 तारीख को रखी गई है, और 1 तारीख में की बैनर अभी सभी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। 1 तारीख को पटना में एक ग्रांड मीटिंग रखी जा रही है। तो आप लोग जो भी है, जिस भी टीम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पटना के मीटिंग में जरूर शामिल हो। ग्रुप के अंदर में बैनर है, उस पर एड्रेस है, तो आप शामिल हो सकते हैं। और 1 तारीख को संडे भी है, और संडे के दिन एक ग्रांड मीटिंग पटना में रखी जा रही है। तो आप इसमें जरूर शामिल होइए और लाभान्वित होइए अपनी टीम के साथ। धन्यवाद। बहुत गुड न्यूज़ सर के तरफ से। मैं आपको बता दूं कि हमारे इलियास सर एक ग्रांड है ही, और उस तरह के सेमिनार आयोजन करने जा रहे हैं। काफ़ी शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे जो कोर 800 के हैं, मैं देख पा रहा हूँ, मिस्टर, ऊपर से लेता हूँ, सचिन जी, आपको मैं अनम्यूट किया हूँ। मिस्टर सचिन जी, आप अपनी सवाल सर से कर सकते हैं। वो यहाँ से निकल गए हैं। नेक्स्ट हमारे हैं शहनवाज साहब, मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ। हेलो सर, हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। वेरी गुड कंटिन्यू सर। इवनिंग। जी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मार्केट में अभी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है कि लोग पहले से भी जान रहे हैं ओजोन के बारे में, और ज्यादा उनको बताने का जरूरत पड़ नहीं रहा है। बट रेट के रिगार्डिंग काफी लोग कैंसिल कर रहे हैं, मतलब बोल रहे रेट जब भी अप जाएगा तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, या फिर रेट इतना अचानक से 178 से इतना डाउन क्यों हो गया। तो ये सब की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कन्विंस कर सकते हैं सामने। देखें सर, यहाँ पे रेट जरूर डाउन हुआ है, लेकिन आप बता सकते हैं जो चीज डाउन हुई है वो अप भी जाना है। यानी एक तरह से उनको यहाँ पे निगेटिविटी दिख रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। जैसे बिटकॉइन का रेट अगर $60,000 से गिर करके 15,000 में चला गया, तो जो लोग वाकई में नॉलेज रखते थे, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि रेट अगर गिरी है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उससे बाई कर लूं। और जिन लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, उनको नुकसान दिखा, तो उनको नुकसान हुआ। राइट। तो लोगों की माइंडसेट का है, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब प्राइस डाउन है, तो ज्यादा करना चाहिए। राइट। यानी जब प्राइस गिरता है ना, तो बाई करना चाहिए। अच्छा ट्रेडर का क्या होता है, अगर आप कोई एआई रोबोट भी अगर आप लगाएंगे, तो आप वहां पे देखेंगे यही कि अगर आज के डेट में अगर किसी भी करेंसी को आपको अगर ट्रेड करना है, तो आपको कैसे, क्या स्ट्रेटेजी होती है। आपकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि अगर उसकी प्राइस $100 की करंट में है, तो वो क्या करता है, वो करता है कि फर्स्ट बाई हमारा होना चाहिए 98 पे होना चाहिए, यानी $2 कम होगा तो मैं बाई करूंगा। और परसेंटेज सेट करता है, अगर उसके पास अगर $1,000 की ज्वाइनिंग करनी है, तो वो बोलेगा कि 10% मैं बाई करूंगा जब $2 कम होगा। लेकिन फिर वो एक और स्ट्रेटेजी क्या बनाता है कि अगर ये 98 से अगर ये 95 पे आएगा, तो मैं और बाई करूंगा, और इस बार क्या करूंगा, मैं 15% बाई करूंगा। जब 95 से वो आता है, वो 90 पे लगाता है, तो इस पे कहता है कि वो मैं 20% बाई करूंगा। वो 80 के लिए 30% बाई करेगा, वो 70 के लिए और उससे ज्यादा बाई करेगा। यानी कि अच्छा ट्रेडर का काम यही होता है, जब प्राइस प्राइस जब डाउन जा रहा हो, तो बाई करना चाहिए। राइट।
और जब प्राइस अप होता है तो लोग सेल करना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम सेल करें ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो जिन लोगों को क्रिप्टो के ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है, उनको समझने में थोड़ी परेशानी होती है कि वो जब रेट अप होगा तो बाई करेंगे। नहीं, रेट जब डाउन पे जाता है तो हमें बाई करना होता है, और जब रेट बढ़ता है तो हमें सेल आउट करना होता है। तो अभी का जो पोजीशन है वो अच्छी बात है फ्रेंड्स, कि अगर हमारा 178 पे गया था तो फिर से हम प्राइस को मूव करके फिर से 178 पे जाएंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा। यानी कि उसको नुकसान पे ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है कि फायदे के ऊपर ध्यान दे, कि अगर ये इसका रेट गया तो 4 गुना सीधा सीधा हमें उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आज जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, आज मान ले आप किसी को इनकम डेली की 100 रुपए की आ रही है, प्राइस अगर सीधा 4 गुना बढ़ेगा तो 4 गुना यानी कि 400 की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आज किसी की 1 लाख की इनकम है, तो जैसे प्राइस बढ़ेगी उनको 4 लाख की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी इसमें है कि हम कम प्राइस जब हो तो बाई करना है, और बाई करके आगे बढ़ना है। तो जैसे अप से डाउन हुआ है, फिर डाउन से ही अप जाएगा, उसी लेवल पर जाएगा। क्योंकि जो जो ज्यादा रेट में जो लोग खरीदे हुए हैं, वो उनको पता है वो सेल आउट नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं। वो सेल आउट तब करेंगे जब उनके बराबरी का आ जाएगा। अभी वो फायदा किस चीज का उठा रहे हैं? कंपाउंडिंग के अंदर ओजोन में आपको दो तरह का बेनिफिट दिया गया। एक बेनिफिट दिया गया है प्राइस का, दूसरा बेनिफिट दिया गया है कंपाउंडिंग का। आपके साथ एक चीज नहीं है। हाँ, अगर ये सिर्फ ट्रेडेबल कॉइन होता, माइनेबल नहीं होता, तो यहाँ पे चिंता की बात होती। लेकिन यहाँ पे तो अगर प्राइस गिरता है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, आप इसको 4 गुना कर लेते हैं। अगर 4 गुना प्राइस गिरता है, अब 8 गुना कर ले क्वांटिटी बढ़ा करके, फिर आपको यहाँ प्रॉफिट हो जाता। तो ओजोन में तो दोनों तरह की आपको बेनिफिट दी गई है, कि आपका प्राइस का भी बेनिफिट है और साथ ही साथ क्वांटिटी का बेनिफिट है। तो अभी राइट पोजीशन है इस सिस्टम में करने के लिए। अभी राइट टाइम है एक्चुअल में इसमें एंट्री करने के लिए। जो भी अच्छे ट्रेडर है वो इस तरह से, तो जो भी ट्रेडर होता है वो डाउन ग्रेड जब होता है ना, जब ट्रेंड जब डाउन जा रहा होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा बाई करके रख लेते हैं पोर्टफोलियो, और फिर ये आता है। क्योंकि हमारे साथ कम्युनिटी है, यानी कि हमारे साथ सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है जो आज इन्फ्लुएंस कर देंगे कल गायब हो जाएंगे। हमारे पास खुद की कम्युनिटी है, कि जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और हर रोज एक कम्युनिटी दूसरे लोगों को इसके बारे में बता रही है। तो यहाँ पे नए यूजर्स की कमी नहीं हो रही है, नए लोग आते जाएंगे और आते जाएंगे और फायदा होगा। तो यहाँ तो एकदम सिस्टम दिख रहा है कि यहाँ यूज केस बना हुआ है स्टेकिंग। ये एक जबरदस्त चीज है कि एक स्टेकिंग यूज केस है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल स्टेक यूज केस होता है, वो होता है स्टेकिंग। तो लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिल रही है, तो लोग यहाँ पे आएंगे ही। आज अगर कम रेट में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी ये बढ़ती चली जाएगी, और धीरे 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 आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो रेट गिरा है फ्रेंड्स, उसके भी कारण हम लोग जानते हैं, ब्रेजिंग की वजह से। राइट, अब वो ब्रेजिंग का दौर खत्म हो गया, अब हम स्टेबिलिटी पे आ गए हैं। हमारे जो लीडर्स थे वो काम करने लगे हैं, नए ज्वाइनिंग आनी शुरू हो गई है। अब तो ऑटोमेटिकली हम रिकवर करके ऊपर चले जाएंगे। तो अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथी है मिस्टर दानिश। आपको सर मैंने अनम्यूट दिया है, एमडी दानिश। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं दुबई से हूँ और काफ़ी अच्छा सिस्टम है और मैं नसीम साहब की टीम से भी हूँ। और मेरा बस क्वेश्चन ये था सर कि रेट डाउन हो रही है कोई बात नहीं है, लेकिन डेली का डेली $2 $1 डाउन जाना, इसका क्या सॉल्यूशन है सर? अगर मान के चले, अगर हम अपना यहाँ पे टीम में कम से कम 100 $100 में कईयों का आईडी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अभी वो सारे के सारे ये पूछ रहे हैं हमसे कि फिर मेरा बेनिफिट कहाँ से हुआ, ये मेरे को 2.5 मिल जाएगा मेरे को, तो मैं अभी के रेट में सेल करूंगा तो मेरे को तो लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर वो अभी के रेट में अगर सेल करेंगे तो बिल्कुल उनको लॉस होगा। इसलिए कहा जाता है कि क्रिप्टो है ना, ये बहुत पेशेंस का बिजनेस है। यहाँ पे जल्दबाजी बाजी करने से प्रॉफिट नहीं होता बल्कि लॉस होता है। तो क्रिप्टो में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्हें आप बोल सकते हैं कि अभी रेट डाउन है तो आपको कंपाउंडिंग करना है, उसे अभी होल्ड करना है, कंपाउंड करना है। ताकि अगर अगर आपने मान लिया कि ऐसे तो नॉर्मली ये 2.5 गुना हो जाता है, लेकिन अगर कंपाउंडिंग कर लेते हैं ये 5 गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, कई लोगों ने तो 8 गुना 10 गुना भी किया हुआ है। तो यहाँ पे उन्हें पेशेंस करने की जरूरत होगी, वेट करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बिजनेस है। यहाँ पे लोग साल साल 2-2 साल तक लोग वेट करते हैं। जो जितना ज्यादा वेट करता है उसका प्रॉफिट भी लेके जाता है। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ होल्डिंग का वेट नहीं करना है, बल्कि आप इसको आप और अपनी पोर्टफोलियो बढ़ा लेंगे तो उसका आपको बड़ा बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा। तो उन लोगों को अभी फिलहाल वेट करने के लिए बोलिए, जो जो लोग $100 पे किए हैं, $100 फिर से आएगा तो उस टाइम में फिर बेचेंगे, तब तक वो उसको और 200-300 गुना कर लिए रहेंगे। तो ये जी उनके सर लिए बिल्कुल, सबसे ये सही है कि रेट बढ़ेगा तो वो लोग सेल करेंगे ये। लेकिन सर डेली का डेली अगर हमारा ये प्राइस डाउन बस जा रहा है, अप नहीं जा रहा है, तो सर हम नया कम्युनिटी कैसे लेके आए? कम्युनिटी हमारे को सबको जान रही है, सब ओजोन को डेली एनालाइज कर रही है, सब देख रही है, मैं सबको बता रखा हूँ डेली का डेली। वो जब भी मुलाकात हो रही है, भाई $2 और आज गिर गया देखो, फिर $2 गिर गए तो फिर बाई करेंगे, फिर कल होके फिर $2 गिर जा रहा है। ऐसे डेली का डेली अगर हमारा रेट सिर्फ और सिर्फ डाउन की तरफ जा रहा है और अप होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम उम्मीद रख सकते हैं सर ये ओजोन से? देखिए, यहाँ पे सारी चीजें डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। ठीक है। तो अगर हमारा डेली की सप्लाई आ रही है, क्योंकि सप्लाई तो पर डे आ रही है, हर रोज आ रही है सप्लाई, लेकिन इसी के साथ डिमांड हमें क्रिएट करना है। तो जितने सारे लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग अगर हर रोज हर रोज ये सिर्फ सोच के चले कि मुझे सिर्फ एक ओजोन का स्टेकिंग करवा लेना है एक नया बिजनेस करने के लिए, तो हमारी आज 1 लाख कम्युनिटी है। अगर एक ओजोन अगर हम डेली का किसी के साथ बात कर लेते हैं तो 1 लाख ओजोन की जरूरत पड़ जाएगी, जो कि आज के डेट में पर डे की 4,000 के आसपास हमारी माइनिंग आ रही है। 3,500 या 4,000 मैंने देखा नहीं अभी का। तो इतना पर डे की माइनिंग आ रही है। तो पर डे की माइनिंग आ रही है और उसी के बराबर स्टेकिंग भी हो रही है। जो रेशियो बढ़ी है, आपने देखा होगा हर रोज ग्रुप में नसीम सर डालते हैं कि हमारी जो रेशियो है वो लगभग लगभग अभी बराबर हो गई है। जो उधर की ग्राफ बहुत गिर चुकी थी, राइट। जी जी। तो डेली डेली गिर रही है, बीच बीच में बढ़ भी रही है, सिर्फ गिर ही नहीं जा रही है। उधर गिर करके फिर से रेट गया था 50 पे, गया था 60 पे भी गया, फिर से गिरा। यहाँ हो क्या रहा है ना कि 50 से ऊपर पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। लोगों को क्या लग रहा है कि 50 से ऊपर गया तो जो लोग होल्ड भी करके रखे हुए वो भी सेल आउट कर दे रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा कि 50 पर ना बेच करके जब 50 से 70, 80, 90 पे चला जाए तो फिर सेल आउट करे। तो वो तो हमारी, क्योंकि ये कम्युनिटी हमारी है। अगर हमें खुद ही अपने प्रोडक्ट की कदर नहीं होगी, अपनी जो प्रोडक्ट हमारा है, एक एक मामूली सा अगर आप बिस्किट बनाते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट का खुद तय करते हैं कि मुझे इससे कम में नहीं सेल आउट करनी। तो उसी तरह से ये ठीक है सर, ओजोन है एक एक बात ये थी सर कि लीडर जी लोग तो काफी अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम्म, डेली का डेली न्यूज ज्वाइनिंग आ रहा है, नसीम साहब भी बहुत एक्टिव हैं ग्रुप में, सारा चीज मैं देख रहा हूँ। तो लीडर लोगों के पास जो क्वाइन है सर, अगर वो लोग थोड़ा होल्ड कर लें, क्योंकि पब्लिक के पास ज्यादा क्वाइन है नहीं, उनके पास 0.20 0.10 ऐसा डेली का माइनिंग उनका आ रहा है। जो लीडर लोगों का क्वाइन का माइनिंग आ रहा है सर, थोड़ा आपके तरफ से अगर उन लोगों को कहा जाए कि वो लोग अपना क्वाइन को सेल आउट ना करें, तो थोड़ा रेट सर अप हो सकता है, क्योंकि डेली का डेली 3,000 4,000 ओजोन का स्टेकिंग लग रहा है। तो फिर ये क्वाइन सेल कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है सर हमें, या पूरे पब्लिक को ही समझ में नहीं आ रहा है जितने ओजोन में जुड़े हुए हैं। वो सुबह में 8 बजे करीब में, 9 बजे करीब में जब सो के उठते हैं, देखते हैं तो देखते हैं कि $3 फिर घट घट गया रेट, $2 फिर गिर गया रेट, फिर उसको अप करते 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 फिर वो $2 और नीचे ही रहता है। तो थोड़ा आप अपने तरफ से सर लीडर लोगों को बताएं कि थोड़ा वो अपना क्वाइन को सेल कम करें, क्योंकि देखिए उन्हीं के पास ज्यादा यहाँ क्वाइन पे आ रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉइन वही बिक रहे हैं
जो कि लोगों को माइनिंग आ रही है। एडिशनल तो कहीं से कॉइन आ नहीं रही है, जो माइनिंग आ रही है वही लोग बेच रहे हैं। और जहां तक आपने ये कहा कि लीडर्स लोग बेच रहे होंगे, राइट, इस चीज को मैं एकदम से एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हर बंदा यहाँ पे, हर कोई एक ही बराबर है, चाहे लीडर हो या जूनियर हो या वो हो। और आज के डेट में जो बड़े लीडर हैं, उनका तो मैं कह सकता हूँ कि उनको तो बेचने में परेशानी है, क्योंकि उन्हें पता है उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनका किसी तरह का कोई इश्यू नहीं चल रहा कि उनको बेचना एकदम मजबूरी है। तो वो लोग होल्ड करके ही रखे हुए हैं, राइट, वो लोग अपना रीस्टेकिंग कर रहे हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि लोग, 2% लोग हैं जो एक्सचेंज पर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सारे लोग एक्सचेंज पर जाकर के बाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा। होता क्या है कि अगर हम एक्सचेंज पर प्राइस देखते हैं कि $40 है, जी चालीस जी। डॉलर प्राइस है, तो जो बायर होता है वो सोचता है कि मुझे $40 में 10 कॉइन मिल जाए। बल्कि एक्सचेंज पे अगर आप जाएंगे $40 पे खरीदने के लिए, 10 कॉइन तो आपको नहीं मिलेगा, एक दो कॉइन मिलेगा 40 पे, उसके बाद आपको 42 पे मिलेगा, 44 पे मिलेगा। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी 50-100 कॉइन की, तो वैसे वैसे रेट बढ़ता चला जाएगा। तो बंदा क्या कहता है कि मैं किसी दूसरे से खरीद लूं, उसको दिखाता है कि भाई $40 है, मेरे को कॉइन चाहिए, तो वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं $40 में बेच दूंगा। गलती यहीं पर हो जाती है कि बेचने वाले का भी नुकसान है, राइट, बेचने वाले का वहां पे नुकसान है। तो अगर कोई बंदा P2P सेल नहीं करके अगर सारे लोग एक्सचेंज पर आ जाएं तो बाई कर ले। हो क्या रहा है कि बायर्स, जो बड़े बायर्स हैं, वो चले जा रहे हैं नॉर्मली, यानी कि बड़े बायर्स P2P कर ले रहे हैं, और जो छोटे बायर्स हैं वो सिर्फ एक्सचेंज पर जा रहे हैं। यहाँ पे चीजें खराब हो जा रही है। जो बड़े बायर्स हैं उनको एक्सचेंज पर जाना होगा, तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, P2P कर ले रहे हैं, तो सिर्फ बेचने वाले लोग वहां चले जा रहे हैं बेचने के लिए। सब जिनका नहीं बिक रहा है, जिनकी टीमें नहीं है, वो वहां जा करके बेच रहे हैं। लेकिन जो खरीदने वाले लोग हैं वो नीचे नीचे ही ढूंढ ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी, क्वाइंस के प्राइस को रिस्ट्रिक्ट करने में सबसे बड़ा अहम यही है कि चूंकि ये हमारा ट्रेडेबल कॉइन है और एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अगर ये एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होता तो मनमानी जो चाहते हैं आप कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो ये एक रियल करेंसी, रियल तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे P2P को के ऊपर लगाम लगाना होगा, P2P लोगों को नहीं करना पड़ेगा। अब सारे लोग अगर वहीं पे जा करके बाई करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान ओके, देना बहुत पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, इतना अच्छा सिस्टम है और बहुत अच्छे अच्छे लीडर लोग हैं इस टीम में जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सबको। और रह गया बात के सर, तो बस थोड़ा प्राइस अप की तरफ जाएगा तो और लोग मोटिवेट होंगे और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे बहुत अच्छा टीम है। और सर मैं भी कम से कम बहुत लोगों का आईडी यहाँ पे लगा के रखा हूँ और बहुत लोग वेट एंड वॉच में है कि देख रहे हैं कि इसका रेट और डाउन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। थोड़ा रेट अप जाए तो थोड़ा और लोग मोटिवेशन की तरफ आएंगे सर, और कुछ नहीं कहना है। बस यही है कि रेट इसका अप। और 3x का सर कब तक वो आने वाला है जो 3x आ जाने के बाद थोड़ा रेट और मेंटेन हो जाए? 3x आपको नेक्स्ट मंथ आ रही है, दिसंबर में। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी। नेक्स्ट हमारे हैं जो एक सचिन जी थे, वो हैंड रेस किए थे। मैं उनको अनम्यूट देना चाह रहा हूँ। सचिन जी, मोस्ट वेलकम। हाँ सर जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, कंटिन्यू। सर जी बस मेरे टीम से कुछ बंदों का जैसे कि सवाल आया था कि जो ब्रीचिंग किए थे उनका अभी तक शो नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों जो बर्निंग किए थे उनका अभी तक रॉयल्टी तक माइनिंग जो रॉयल्टी आनी चाहिए थी वो अभी आ नहीं रही सर। यही दो क्वेश्चन मेरे टीम से ज्यादातर लोगों का आया है, इसीलिए आज हैंड रेस करके ही रखा हूँ देर तक। हेलो। बताना चाहूंगा कि जो ब्रीजिंग, सॉरी, जो माइनिंग, जो बर्निंग के थ्रू जिनकी नहीं आ रही है, तो डिस्कॉर्ड के ऊपर वो टिकट रेज करेंगे, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको माइनिंग
आनी शुरू हो जाएगी। चेक भी करना है, कई बार क्या हो रहा है कि लोगों को माइनिंग आ भी रही है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि माइनिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप एक बार डिस्कॉर्ड पे टिकट रेज करें, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वाकई में आपकी माइनिंग मिल रही है नहीं मिल रही है। आपको रिपोर्ट वहां से मिल जाएगी या आपके जो सीनियर है उनको मिल जाएगी। जहां तक ब्रेजिंग की बात हो फ्रेंड्स, तो बता दूं कि ब्रेजिंग की वजह से यही अभी सारी प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो अभी ब्रेजिंग उसका उसको होल्ड कर दिया गया हुआ है। तो पुराना जो भी है ब्रेजिंग का, उसके लिए कंपनी ने फाइनली निर्णय ले लिया है कि वो ब्रेजिंग का जितने भी कॉइन्स था लोगों को मिल चुके हैं। तो वो अब ब्रेजिंग कोई नहीं होगी, तो उसके ऊपर अब चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। जी जी, थैंक यू सर, बस यही दो सवाल थे। जी। नेक्स्ट सर, आप कंफर्टेबल है ना? अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, और क्वेश्चन ले लें? एक दो क्वेश्चन ले लें, अदरवाइज हम लोग कुछ ओके ओके। होस्ट होस्ट दो को कुछ कहना। दो लोग हैं, एक सचिन पाटिल जी हैं, उनका ले अच्छा, लिया जाए। और वो बड़े लीडर हैं। ओके जी ओके। जी। मैंने और उनको अनम्यूट किया, सचिन पटेल जी को। और एक हरिकिशोर राय का भी ले लीजिए। ओके। अ, सर जी थैंक यू बोलने का मौका दिया है तो थैंक्स कहना चाहूंगा सारे सीनियर लीडर का रिस्पेक्ट। सर जो बातें मैंने सर से ऑलरेडी बात की थी वो मैंने चालू किया मुंबई में लगभग गणेश संकेत सर मेरे ग्रेड अपलाइन है और अनिल चौधरी सर, जिनके माध्यम से मुंबई में मैंने हर वीकली मैंने शेड्यूल लगाया जहां पर डेली मीटिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अलग अलग एरिया में डेली मीटिंग लाइव चल रही है अभी। आज भी हम लोग का अच्छा रिस्पांस रहा, पिछले 3 दिन से लगातार मीटिंग करने का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है टीम से। काम को तो शुरू किया है लेकिन मन में लोगों के एक डर है जो ओजोन में हम लोग ने लास्ट मोमेंट पे चालू किया है और जो रेट नीचे जा रहा है वो इस सवाल आ रहा है कि वापिस वो सिस्टम जैसे $30 में जाके एक्सचेंज पे बंद किया था वो वापिस वर्जन 2 के अंदर वो हो सकता है क्या, उसका एक सवाल का थोड़ा सा क्या टेक्निकली जो आप ऑलरेडी इसके पहले बता चुके हैं लेकिन हम लोगों को बताने से नहीं होता है तो आपके मुंह से थोड़ा सा जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मन में एक डर है कि रेट नीचे जाएगा तो सिस्टम बंद हो जाएगी। ऐसा लीडर लोग का कहना है जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर जो काम करे उनके दिमाग में ये डाले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग लेके झोलिया लेके घूमने वाले भी लोग हैं तो वो इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, तो उनके लिए आपके मुंह से थोड़ा सा टेक्निकली जवाब जाएगा तो अच्छा रहेगा सर। एक ही सवाल था कि ये सिस्टम रेट नीचे जाएगा तो बंद कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए सचिन पाटिल जी, एक ही बात 100 बात की ये बात है कि ओजोन का रेट चाहे $1 क्यों ना हो जाए, ये डीलिस्ट नहीं होगा। ठीक है। पहले वाले का डीलिस्ट के पीछे का कारण ये था कि ओजोन 2.0 को आना था। राइट। सेलिंग प्रेशर थे, कॉइन का रेट लगातार गिर रहा था और वो रेट अगर 30 पे जाकर के अगर वहां से स्टॉप नहीं करी जाती तो वो रेट हो जाता $1। राइट। और जिसकी वजह से लोगों को उनका प्रॉफिट नहीं मिलता। इसीलिए कंपनी ने चाही कि नहीं, यहाँ पे आकर के स्टॉप करे ताकि कॉइन वैल्यू बनी रहे। और कॉइन की वैल्यू बनी रहे तो फिर हमारा जब 2.0 आएगा तो इन लोगों को उसका बेनिफिट उसी लेवल पर मिल जाएगा। इसलिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉइन का रेट गिरने से डिलिस्ट हो गया, ऐसा कोई मकसद नहीं है। कॉइन का रेट आपका $1 भी रहेगा तो भी आपकी लिस्टिंग होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक यस है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यही यही लोगों को, मेरे जो टीम के जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे और जितने भी लोग हैं, कि लोगों के मन में जो डर था वो डीलिस्ट होने का कारण तो निकल गया है। बस अब एक ही है, अपॉर्चुनिटी अभी है जो वहां से डीलिस्ट लेके कम उड़ने का भी चांस है। डीलिस्ट बस एक्चुअल काम में होना चाहिए। था। डेलिस कंपनी के तरफ से चूंकि 2.0 दे दिया गया था बनाने के लिए, 2.0 को वर्क करने के लिए दे दिया गया था, इसलिए डिलिस्ट हुआ। अब हमारा कोई दूसरा वर्जन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 1 में जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन हो चुका है 2 में। यहाँ पे हाल्विंग प्रोसेस है, यहाँ पे अनलिमिटेड माइनिंग की प्रोसेस है 20 ईयर्स तक, और यहाँ पे 70% रिटर्न का भी नहीं है, और साथ ही साथ 3x भी आ गया। तो अब हमें किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज आने वाले दिनों में नहीं हो रही है। बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब डेली की माइनिंग 20,000 25,000 आ रही थी
तब भी आप रेट मेंटेन कर रहे थे, राइट। और अभी तो मात्र 3,000 4,000 है। आपके बाएं हाथ का खेल है। बस जितने साथी जो शिद्दत से पहले ओजोन 1 में काम कर रहे थे, उसी शिद्दत से ओजोन 2 में लग जाए, कॉइन का रेट 4 गुना हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चाहिए तो ये पब्लिक के हाथ में है ना, पब्लिक का वोट है ये। पब्लिक जैसा चाहेगी वैसी सरकार बनेगी। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया मीटिंग का और भी रिजल्ट जाएगा। सब लीडर लोग लगे हैं और 100% ना अब बड़े लेवल पे का हम मुंबई में भी और एक सेमिनार करने जा रहे हैं। तो डेली मीटिंग तो चालू ही है, लेकिन एक गैदरिंग लेवल का भी सेमिनार का मैसेज आपको बहुत ही जल्द आ जाएगा सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट हमारे साथी है हरि किशोर राय जी। मैं उनको अनम्यूट दे रहा हूँ। किधर चले गए? ये हैंड रेस उनका हैंड रेस यहाँ से हट गया है, हरि किशोर जी का। कुछ कोहोस्ट है जो हैंड रेस किए हैं, आप अपनी बात खुद से भी रख सकते हैं। तो थैंक यू सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर ये दो सवाल जी है। सर, सभी लोगों एक- को सर दो सवाल है। एक है कि ये 3x क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं। और दूसरा चीज की जो मेटा मास्क पे एरर दिखा रहा है सेकेंड आईडी खोलने पर, फिर से आपको मेटा ओजोन डॉट ओ आर जी लिखने पर, वो एरर मेटा मास्क की तरफ से है या अपने सिस्टम की तरफ से है? इसके बारे में थोड़ा जानना है। मेटा मास्क में क्या एरर आ रहा है? जैसे कि दो नसीम। आईडी है, दो आईडी अगर है तो एक आईडी को मेटा ओजोन डॉट ओ आर जी खोलने पर, फिर से उसको इरेज करके फिर से खोलने पर तब खुलता है। एक बार खोल के रखने पर नहीं होता है, जब जब खोलेंगे तब तब उस एरर दिखाता है। एक मेरे में ये नहीं कोई है बहुत। वो ये ब्राउजर कोई ब्राउजर का इशू है सर। मेटा मास्क जब अपडेट हुआ था ना, तो ब्राउजर का इशू है वहां पे। कोई बड़ी चीजें नहीं हो, सिंपल चीजें हैं। जी जी। तो दूसरी चीज ये 3x का जो है, जिसका बहुत सारा बात हम लोग सुनते हैं, वो 3x के बारे में बता नहीं पाते हैं टीम के लोगों को। आज भी मीटिंग थी हमारी तो उसमें हम बता नहीं पाए। देखिए 3x में ये है कि आपकी जो टीम इनकम होगी वो 3x ज्यादा नहीं मिलेगी जितना आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो जितना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका 3x डिपेंड करेगा। जो फर्स्ट टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, पहली बार की जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उस पे जी आपको 3x ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में अगर आपको टीम इनकम लेनी है तो आपको कॉइन्स को अ, ये देने पड़ेंगे, फ्यूल देने पड़ेंगे, यानी आपको वहां पे कॉइन को बर्न करना पड़ेगा। तो आप जितना कॉइन बर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको उतना 3x ये मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। जितना आपको इनकम आएगी उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, वो लैप्स करती चली जाएगी। ठीक है। ये है 3x। समझ में आया? ठीक है सर, इसको हम ठीक से समझेंगे। जैसे अभी अ, एग्जाम एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने अगर ज्वाइनिंग करी है एक कॉइन से, ओके। तो आपको जो मिलना है सेल्फ इनकम, इन पे कोई कैपिंग नहीं है। ठीक है सेल्फ सर। इनकम 250%, 255% मिलना है, वो आपको मिल जाएगा। 2.5 गुना आपको मिल गया। ठीक। आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन टीम से आपको 3 गुना तक मिल पाएगा। यानी आपका एक ओजोन का इन्वेस्टमेंट है तो आपको 3 ओजोन टीम से मिलेगी। अभी क्या था कि आप जितना भी मर्जी करते आप लेते जा रहे थे सालों साल। समझ रहे हैं? जी तो जी। यहाँ पे अब आपको 3 गुना से ज्यादा नहीं मिलेगा। 3 गुना जैसे मिलेंगे, 3 कॉइन आ गया, अब उसके बाद में फिर से आपको एक कॉइन बर्न करना पड़ेगा। तो एक कॉइन जैसे आपका बर्न होगा तो फिर आपको 3 और मिलेगा बर्न टीम मतलब से। स्टेक? बर्न मतलब फ्यूल, वो बर्न हो जाएगा, वो स्टेक नहीं होगा। वो स्टेक के स्टेक लिए नहीं आप, होगा? हाँ, ये कॉइन को खत्म किया जा रहा है, ना कि कॉइन को बढ़ाया जा रहा है। स्टेक से दिक्कत क्या होती है कि कॉइन्स जहां पे आनी चाहिए वहां पे और प्रोड्यूस हो जा रही है। समझ रहे हैं? अगर मान लो कि मैं 100 कॉइन को स्टेक में लगा देता हूं तो 400 नए कॉइन और मार्केट में आ जाएंगे। समझ रहे हैं?
तो उससे जी जी सप्लाई बढ़ रही है, घट नहीं रही है। जी। अगर कॉइन स्टेक में जाता है तो सप्लाई बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन जी कॉइन जी। अगर बर्न जाता है तो सप्लाई एक्चुअल में घट जाती है। तो 100 कॉइन अगर बर्न में गया, दैट मीन्स कि 400 कॉइन की सप्लाई घट गई एक साल के अंदर में। तो ओके हमारी जो सर। सिस्टम है वो लॉन्ग लास्टिंग चलनी है, 20 ईयर्स चलनी है। तो इसके लिए ये मैकेनिज्म है कि यूनिक मैकेनिज्म सिस्टम कंपनी ने ये किया है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एक तारीख को ओके। मोतिहारी में 1 तारीख को मोतिहारी मीटिंग रखी गई थी, लेकिन 1 तारीख को पटना मीटिंग हो गया। इसलिए 1 तारीख वाली मीटिंग को अब आगे बढ़ाएंगे हम लोग, पटना वाली मीटिंग के बाद। बहुत बड़ा स्तर पे मोतिहारी में सेमिनार हम लोग करने जा रहे थे सभी टीम के लिए। हम्म। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथी है जो हरिकिशोर जी है। उनका माइक ऑलरेडी ऑन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर, सभी लोगों को नमस्कार। सर, एक्चुअली ये चीज जानना चाह रहे हैं, जैसे कि वन में हम लोग सर प्लान को मतलब स्टेबल लेके चल रहे थे, प्लान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये चीजें हैं, जब ये एक तो रेट का इशू तो आता ही है। दूसरा चीज है कि सर जो भी प्रॉमिस किया जाता है वो हर एक महीने मतलब 1 महीने बाद हम लोग ये चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये चेंजिंग लगातार चलेगा या कुछ स्टेबिलिटी आएगी प्लान में? देखिए, हमारा प्लान स्टेबल जैसे हो जाएगा, चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। चेंजिंग तभी जरूरत पड़ती है जब हमारी स्टेबिलिटी नहीं होती। तो अभी जो भी चीजें करी जा रही है वो प्लान में कोई चेंजिंग नहीं है। ये एडिशनल सिर्फ एक कैपिंग लगाई जा रही है जिससे कि हमारे रेट को मेंटेन किया जा सके। प्लान एज इट इज जैसे था वैसे रहे। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे जो दो गेस्ट हैं, मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। अ, उनका काफी देर से हैंड रेस हो रहा है। एक है अमीरुल इस्लाम, आपको मैंने अनम्यूट दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन सर। थैंक यू सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी हॉल्विंग का सिस्टम शुरू होगा, क्या वो जनवरी से शुरू होगा, या जब से वन शुरू हुआ जब से टू शुरू हुआ है उससे 1 साल तक ऐसी माइनिंग आएगी, उसके बाद शुरू होगा? तो कब से होगा ये? देखें, हाल्विंग के लिए अब ईयरली होता है, हर साल होता है। 2024 हुआ तो 2025 में होगा। ठीक है, हर साल हाल्विंग होगी। चलिए, नेक्स्ट हमारे एक साथी हैं, काफी एनर्जेटिक है, मिस्टर अरहम, आपको मैंने अनम्यूट दिया है। जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम खान सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने तो बहुत बढ़िया से कमबैक किया है। मेरे सर जियाउल हक सर 7 स्टार, वो भी बहुत अच्छे से कमबैक किए हैं और बहुत सपोर्ट भी उनका भी मिल रहा है। और काफी हमारे एक्टिव लीडर नसीम सर का भी मिल रहा है सपोर्ट। सर, मेरी एक थोड़ी सी बहुत कन्विंस बात थी कि सर से हम एक बार इस बात करें, कि आपकी अगर इजाजत हो तो मैं बोल सकूं। पूछिए, सवाल कीजिए। जी जी सर, ये थी कि सर जैसे कि आप शुरू में भी बोले थे कि अगर कोई आईडी की गलत एक्टिविटी दिखती है तो उनको वोटिंग कराकर उनकी आईडी ब्लॉक की जाएगी। तो सर जैसे कि अभी P2P भी बहुत काफी अच्छे से हो रही, जिसके कारण हमारे जो मेन मेन अभी हम भी सर हर हफ्ते में एक्सचेंज के ऊपर सर ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने टीम को दे रहे हैं कि मार्केट रेट से बाई करे और लिमिट लगाकर सेल करे, जिससे हमारी रेट अप जाएगी। लेकिन बहुत सारे लीडर भी है जो कम रेट में थोड़ा सा लालच दे देते हैं कभी भी। तो सर ये हमारी इंडिया की कन्वेंसी है कि थोड़ी सी पैसे के लिए तो जरूर आदमी की नीयत और दिल दोनों बिगड़ती है। तो इससे क्या होता है कि टीम को कितना भी मैं हैंडल करूँ फिर भी थोड़ा सा ना मेरे से छुप कर या बचकर P2P कर ही लेते हैं। अगर इन पे थोड़ी सी अगर आपके थ्रू दंड या कार्रवाई की जाए तो इनकी हिम्मत ये चाल नहीं होगी कि अनदर टीम को किसी को कम रेट में या वो आप मेरे टीम में P2P करे। इससे थोड़ा सा आप इन पर देखें कि P2P पर फाइन दिया जाए, या पकड़ा जाने पर जो पकड़वाते हैं उनको कुछ दिया जाए और जो जो P2P करते हैं उन पर भी कार्रवाई किया जाए। इस थोड़ा सा आप करते तो और अच्छा रहता हम लोग के लिए। बिल्कुल, आपके क्वेश्चंस को मैं मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा और जो भी जी, डिसीजन होगा दिया जाएगा। ओके सर। वेलकम। काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि काफी हैंड रेस है। आज के लिए मैं क्वेश्चन सेशन को यहीं पे, अगर कोई को होस्ट है अपनी बात रखना चाहते हैं तो वह स्वतंत्र है। जी बाकी सर।
ओके। सचिन सर, हाँ चांद राजकुमार सर जी। जी नमस्ते। चांद सर जी नमस्ते। नमस्ते। चांद सर जी, अपना जो थाईलैंड का टूर है ना सर, कल का लास्ट डेट है क्या? बड़ा अच्छा है सर, और उसका डेट कभी फाइनल हो जाएगा? बिल्कुल, कल कल का स्पीकिंग का लास्ट डेट है, यानी कि अचीवमेंट लेने का लास्ट डेट है। और थाईलैंड के टूर का अभी डेट आपको परसों तक पता चलेगा कि किस डेट में है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके। और कोई कोस्ट अगर नहीं है तो मैं अब कुछ चीजें इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। मैं बता दूं साथियों कि आज का जो सेशन रहा काफी लाजवाब रहा। जब सांसद के अंदर वो खूबियां हैं कि जब वो आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं, दोनों सेशन चलता है। मस्त लगा ये सेशन मुझे आज। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, मैं 1-2 मिनट लूंगा आपको। कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी थी जो काफ़ी दिनों से वर्कआउट कर रही थी और वह जूम पे आना चाह रही थी। मुझे प्रेशर ज़्यादा था, तो डिसाइड हुआ कि एक जूम सेशन जो है, कुछ कंट्री है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई के कुछ लीडर्स हैं और ये नेपाल के। तो एक मॉर्निंग में सेशन को रखा गया है जो हम उन लोगों को एक टाइमिंग दिया है। आज मैंने टेस्टिंग भी किया था उन लोगों को ला करके। तो उसका इन्फॉर्मेशन ये है कि मॉर्निंग में इंडिया टाइमिंग 9:30 बजे है और ये पाकिस्तान का जो टाइमिंग है 9 बजे है और यूएई का टाइमिंग है आपका 8 बजे। इस तरीके से आप जूम सेशन पे आप आ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगा। और फिर वहाँ उनको उर्दू लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी 4 कंट्री इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी मॉर्निंग का सेशन भी अटेंड करने की कोशिश करें। और फिर मॉर्निंग का सेशन पूरी एनर्जेटिक के साथ लेने के बाद आप फील्ड में उतरे और एक लाजवाब जिस तरह से आज काम किया आप लोगों ने, उसके लिए शुक्रिया है। और कल भी लगातार मीटिंग करें। और कल तो ऐसा डे है जहाँ पे हम थाईलैंड को अचीवमेंट करने वाले हैं। और थाईलैंड के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हमारे वर्किंग के जो भी 3 स्टार थे अब तक के, वो ऑलरेडी क्वालिफाई है। और जिन लोगों के पास थर्ड लेवल के अंदर जो भी क्वाइन घट रहा है, इवन अगर किसी का 400 हो गया है तो 100 कम है, किसी का 450 हुआ तो 50 कम है। तो आप अपने टीम के माध्यम से या खुद से अपने 3 स्टार को अचीवमेंट करें और थाईलैंड टूर को क्वालिफाई करें। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास वो 3 स्टार वर्किंग अचीवमेंट नहीं कर सकते, चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, कम टाइम है, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप एक्सचेंज पे जाएं और 100 कॉइन बाय करें वहां से। और 100 कॉइन बाय करने के बाद एक्सचेंज से डायरेक्ट उस एड्रेस पे विड्रॉ लें जहां पे आप स्टेक लगाने वाले हैं, और 100 कॉइन का स्टेक लगाएं। आप तुरंत ही थाईलैंड को क्वालिफाई कर जाएंगे। साथियों, थाईलैंड टूर के बाद हम एक बहुत बड़ी मोमेंट देने वाले हैं पूरे दुनिया को, जहां पे हम 400 से 500 लोगों की एक गैदरिंग करने वाले हैं। ऐसी सेमिनार होगी जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम मनाली सेमिनार करके आए थे तो जोन 1 के अंदर काफ़ी धमाका हुआ था। तो ये थाईलैंड भी उसी एंगल से देखा जा रहा है कि काफ़ी एनर्जेटिक और रिजल्ट आने वाला है। तो ये कुछ खास अपडेट था। आज के सेशन के लिए मिस्टर सांग सर को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी कम्युनिटी को आपने अभी तक 1000 का लिमिट फुल रखा है पेशेंस के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और फिर मैं मिलता हूँ अगले संडे को। और जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, थैंक्स है, सल्यूट है आप लोगों को कि आप लोग पूरी शिद्दत से इस कम्युनिटी के लिए लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम बढ़ती चली जाए और आपकी इनकम भी उसी रफ्तार से बढ़ती चली जाए। 1 तारीख की जो मीटिंग हो रही है पटना में, तो जो बिहार के जो लोग हैं, तो वो या कहीं के भी लोग हैं, वो अपने सीनियर के थ्रू कांटेक्ट कर लें और वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। राइट। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, बाय बाय।